हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कात्यायन की बुक है उसका जो है लेसन वाइज सीरीज चला रखी है। तो जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पिछली वीडियो देख लें, ठीक भैया। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप तक हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं भैया क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि फसल उत्पादन के बारे में जानने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से भैया पहले बता दें कि जो पिछली क्लासें जो है 10 क्लासें हो चुकी हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो भैया पूरी क्लास देख कर अपना जो है रिवीजन कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन क्या है, ठीक भैया। चलिए जानते हैं। फसल उत्पादन के अंतर्गत दिया है आपका खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं जो है, जैसे उदाहरण है आपके पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तिल, ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन, मूंग, उड़द, सनहम। खरीफ क्रॉप के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं भैया? धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तिल है, मूंगफली है, कपास है, सोयाबीन है, मूंग है, उड़द और सनई। ये सब कौन किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब आती हैं आपकी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत, ठीक भैया। आगे हम बात करने वाले हैं रबी क्रॉप कौन सी है। रबी क्रॉप के अंतर्गत आपका आता है गेहूँ, बार्ले, ग्राम यानी कि गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तंबाकू, गन्ना और बरसीम। ये कौन सी क्रॉप हैं? ये सब आपके रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फसलों के वानस्पतिक नाम, यानी कि क्रॉप्स एंड दियर बोटेनिकल नेम। उसमें से आपका पहला दिया है सीरियल्स, यानी कि अनाज। अनाज के जितने भी अनाज होते हैं उन सभी की फैमिली क्या होती है? ग्रेमनी होती है, ठीक भैया। उन सभी की फैमिली ग्रेमनी होती है। चलिए जानते हैं बारी बारी से कि किसका जो है कौन सा बोटेनिकल नेम है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना कि जितना भी ये सीरियल से जितने भी धान या फिर अनाज फसलें होती हैं उनका जो बोटेनिकल नेम है वो जो फैमिली है वो ग्रेमनी फैमिली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं। पहला क्या है? राइस है। राइस का बोटेनिकल नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा है। राइस का बोटेनिकल नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा है। आगे आपका गेहूँ। गेहूँ का बोटेनिकल नेम टिटिकम एस्टिवम है। जो फैमिली है वो ग्रेमनी है, सभी का ग्रेमनी है, ठीक भैया, जितने भी सीरियल्स हैं आपके। आगे मक्का। मक्का का बोटेनिकल नेम जिया मेज है। आगे आपका ज्वार सोरघम बाइक्लोर। बाजरा बेनिसेटम टाइफॉइड, इसको जो है पर्ल मिलेट भी कहते हैं। बाजरा को पर्ल मिलेट भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम पेनिसेटम टाइफॉइड्स है, ठीक है। आगे आपका भैया जौ हॉर्डियम वल्गेयर कहते हैं। मडुआ को रागी भी कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है इल्लुसाइन कोरेकाना है। मडुआ जिसको आप रागी कहते हैं, फिंगर मिलेट कहते हैं, ठीक है। जो डायबिटीज मरीजों के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? इल्लुसाइन कोरेकाना, मडुआ जिसको रागी भी कहते हैं। आगे आपका चीना का बोटेनिकल नेम क्या है? पैनिकम मिलेलिस मिले मिलेशियम मिलेशियम, ठीक है भैया। चीना का बोटेनिकल नेम क्या है? पैनिकम मिलेशियम है, जिसको आप पोर्सो मिलेट भी कहते हैं। सावा का बोटेनिकल नेम क्या है? इकाइनुक्लोवा फर्मेंटेसी, जिसको आप बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं, ठीक भैया। सावा का बोटेनिकल नेम है इकाइनुक्लोवा फर्मेंटेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे आपका कोदो। क्या है? कोदो का बोटेनिकल नेम क्या है? पास्पाम स्कैरोबाइकुलेटम, ठीक है। जिसको आप फूड ग्रेन भी कहते हैं, जिसने यानी कि इसका जो अनाज खाया जाता है, दाना खाया जाता है कोदो का, पास्पाम स्कैरोबाइकुलेटम है, ठीक है भैया। आगे आपका काकून है। काकून का बोटेनिकल नेम है सिटेरिया इटैलिका है। इसको आप इटालियन अथवा जर्मन मिलेट अथवा फॉक्सटेल के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? फॉक्सटेल के नाम तो काकून को जानते हैं। सेटेरिया इटैलिका बोटेनिकल नेम है। इटालियन, जर्मन मिलेट्स अथवा फॉक्सटेल इसको कहते हैं, ठीक है। ये सब थी क्या आपकी सीरियल से, जिसका फैमिली क्या था सबका? ग्रेमिनिया पोएसी था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दलहनी फसलों के बारे में। जिनका कुल क्या रहेगा? जिनका कुल रहेगा लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, ठीक है। जिसमें से पहला है आपका चना, जिसको आप ग्राम या चिक भी कहते हैं, सिसेराइटनम है। मसूर
लेंस स्कुलेंटा, मटर पाइसम सटाइवन, और चना जो है इसको बंगाल ग्राम भी कहते हैं। ठीक भैया, याद रखना ये बात। आगे आपका रेड ग्राम आएगा, अभी बताते हैं क्या क्या है। बोरो, बोरो जिसको काउपी या लोबिया, गांव में इसको बोड़ा कहा जाता है, हम लोगों को यहाँ बोड़ा कहा जाता है। ठीक भैया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बिगना साइनेंसिस है। ठीक है भैया, बिगना साइनेंसिस है। आगे आपका अरहर, अरहर का बोटेनिकल नेम क्या है? देखो रेड ग्राम आ गए ना, अरहर को रेड ग्राम कहते हैं, पिजन पी कहते हैं, या तुर तुअर कहते हैं। ठीक भैया, ये क्या है? ये अरहर है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? केजानस, केजान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मूंग, मूंग क्या है? मूंग को ग्रीन ग्राम कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? बिगना रेडियाटा है। उर्द को ब्लैक ग्राम कहते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम बिगना मूंगो है। अब देखिए, यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो मूंग है उसको मूंगों से याद करेंगे, बिगना मूंगो, जबकि उल्टा याद करना चाहिए। जो मूंग है उसका बिगना रेटियाटा, और जो उर्द है उसका बिगना मूंगो। ठीक भैया, पिछले एजीटीए में जो है 2025 के एजीटीए में पूछा था कि ब्लैक ग्राम का बोटेनिकल नेम क्या है, तो क्या लगा कर आए थे सब लोग? बिगना रेडियाटा लगा कर आए थे, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए था? बिगना मूंगो होना चाहिए था। ठीक है, ब्लैक ग्राम पूछा था। ठीक है, इसी में जो है कन्फ्यूजन मत होना। बिगना मूंगो आपका जो है उड़द का है, और बिगना रेडियाटा मूंग का है। ठीक भैया, आगे बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन का बोटेनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है, इसकी जो फैमिली थी 8 क्रॉप की, वो सबकी फैमिली क्या थी? लेग्यूमिनेसी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका तिलहनी, तिलहनी फसलों में क्या है? तिलहनी फसलों में पहला है मूंगफली, जिसको आप ग्राउंड नट, पी नट, अर्थ नट, मंकी नट और मैलिन नट कहते हैं। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। दूसरा आपका तिल यानी कि सीसम या तिल, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? सीसमम इंडिकम, ये बेडेलिएसी फैमिली के अंतर्गत आती है। तीसरा आपका अरंडी, जिसको कैस्टर कहा जाता है, रिकिनस कम्युनिस या रिसिनस कम्युनिस, यूफोर्बिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। चौथा आपका मस्टर्ड, सरसों या रेपसीड, ब्रेसिका स्पीसीज, जो कि क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अगला आपका तीसी या लिनसीड या फ्लैक्स, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है? तीसी का लाइनम उस्टिटैसियम है, लाइनम उस्टिटैसियम, जो कि लिनियेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। आगे आपका कुसुम, कुसुम किसके अंतर्गत आता है? कुसुम जो है कार्थियमस टिंटोनस बोटेनिकल नेम है, ये कंपोजिटी फैमिली के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे आपका सूर्यमुखी, देखिए ये स्पेलिंग गड़बड़ दिया है, कुसुम को साफ फ्लावर कहते हैं, यहाँ पर भी साफ फ्लावर दिया है, तो सुधार लेना है, सनफ्लावर रहेगा। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलियंथस एनस है, कंपोजिटिव फैमिली है। ठीक है, जो कुसुम उसको साफ फ्लावर, जो सूर्यमुखी उसको सनफ्लावर कहते हैं, दोनों की जो फैमिली है कंपोजिटी है। कुसुम का बोटेनिकल नेम है कार्थियमस टिंटोरियस, और जो सूर्यमुखी है उसका हेलियंथस एनस है। ठीक भैया, याद रखना। आगे आपका फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स पहला है कॉटन, कॉटन को बोटेनिकल नेम क्या है? गॉसिपियम स्पीसीज है, मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे आपका जूट, जूट की जो दो फैमिली हैं, पहला है कार्कोरस कैपुसुलेरिस, कार्कोरस कैप्सुलैरिस, वाइट जूट का बोटेनिकल नेम है। और दूसरा है आपका कार्कोरस ओलिटोरियस, जिसको टोसा जूट कहते हैं, इसका जो है फैमिली है टिलियेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। ठीक भैया, जूट की जो फैमिली है वो टिलियेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। इसकी दो प्रजाति हैं, कार्कोरस कैपुसुलैरिस, जिसको व्हाइट जूट कहा जाता है, और दूसरी है कार्कोरस ओलिटोरिस, जिसको टोसा जूट कहा जाता है। इन दोनों की फैमिली क्या है? इन दोनों की फैमिली टिलियेसी फैमिली है। ओके भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सनहेम, सनहेम को देखिए बनारस हेम्प, बॉम्बे हेम्प, इंडियन हेम्प और वरनागल हेम्प भी कहा जाता है। इन सभी को, सभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोटोलैरिया जेंसिया, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। क्या है? सनहेम का क्रोटोलैरिया जेंसिया बोटेनिकल नेम है, वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। ठीक भैया, याद करते चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेस्टा, मेस्टा का बोटेनिकल नेम क्या है? हिबिस्कस स्पीसीज, हिबिस्कस स्पीसीज, इसकी दो प्रजाति हैं, एक में आ जाएगा आपका हिबिस्कस सबड्रैफिया, सबड्रैफिया, और दूसरा है आपका हिबिस्कस कैनाबाइनस, कैनाबिनस, हिबिस्कस सबड्रैफिया और दूसरा क्या है? हिबिस्कस कैनाबिनस। ठीक है,
मेस्टा की बोटेनिकल नेम थी, दो प्रजाति, हिबिस्कस सेबडेरिफिया और हिबिस्कस कैनाबाइनस बीनस। आंध्र प्रदेश में मिस्ता को बिमली कहा जाता है। उत्पादन तथा क्षेत्रफल में दोनों के हिसाब से आंध्र प्रदेश अग्रणी, यानी कि जो मिस्ता का उत्पादन है वो जो है उत्पादन और क्षेत्रफल में अग्रणी जो है आंध्र प्रदेश है मिस्टा के उत्पादन में। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका चारा वाली फसलें क्या है, चारा वाली फसलें हैं। चारा वाली फसलों में पहला है जई, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एविना सटाइवा, ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आती है एविना सटाइवा। हाथी घास, जिसको नेपियर घास या एलिफेंट ग्रास कहते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है पेनिसिटम परप्यूरियम है, पेनिसिटम परप्यूरियम, जो कि ग्रेमनी या पोएसी के अंतर्गत आती है। आगे आपका बरसीम या जिप्सियम क्लोवर भी कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रनम है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो बरसीम है आपका ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रनम बोटेनिकल नेम और जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। आगे आपका आगे कह रहा है भैया लूसर्न, लूसर्न जिसको आप अल्फाल्फा भी कहते हैं, मेटिकागो सटाइवा है इसका बोटेनिकल नेम, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। आगे आपका ग्वार, जिसको साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा कहते हैं, ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। ठीक है, ग्वार का बोटेनिकल नेम क्या है, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोवा या गोनोलोवा। ठीक है, बोटेनिकल नेम है। आगे आपका चीनी क्रॉप्स, यानी कि शुगर क्रॉप्स, चीनी फसलें। ठीक है, पहला है आपका गन्ना, गन्ना का बोटेनिकल नेम क्या है, सिखेरम ऑफिसिनेरम, ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आता है। चुकंदर, सुकर बीट, बीटा वल्गेरिस, चिनापोडेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक भैया, आगे आपका जड़ एवं टूबर फसलें, जड़ एवं टूबर फसलें में पहला आपका पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम है। स्वीट पोटैटो, जिसको आप शकरकंद कहते हैं, आइपोमिया बटाटस है। कसावा, जिसको आप टैपियोका कहते हैं, मैनीहार्ट यूटिलिसिमा, इसका बोटेनिकल नेम मैनीहार्ट यूटिलिसिमा। याम्स, जिसको आप रतालू कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नाम है डाइस्कोरिया स्पीसीज है। आगे आपका है कोकोयाम, कोकोयाम की दो प्रजातियां, तारो, जिसमें से तारो का बोटेनिकल नेम है कोलोकैसिया एस्कुलेंटा, और जो टैनिया है उसको जो बोटेनिकल नेम है जैंथोसोमा सेगिटिफोलिया, जैंथोसोमा सेगिटिफोलिया। ठीक है, ये कोकोयाम हो गया। आगे आप कह रहा है कि इन पांचों के अतिरिक्त, यानी कि इन पांचों के अतिरिक्त भारत में 3 स्ट्रेची क्रॉप्स यानी कि जड़ वाली क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिसमें से तीनों हैं भैया, देखते हैं कौन कौन है। पहला है उसमें एलिफेंट फूट याम, जिसको आप जिमीकंद कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, जिमीकंद कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, अमार्फोफाइलस कैमेनुलेटस, अमार्फोफाइलस कैमेनुलेटस, कंपैनुलेटस है, अमार्फोफाइलस कैम्पैनुलेटस। ठीक है, चाइनीज पोटैटो, जिसको आप कोरका कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, कोरलस पार्विफ्लोरस, कोरलस पार्विफ्लोरस। एरोरॉड, जिसको कोवा कहते हैं, आरा रूट कहते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है आपका आरा रूट का बोटेनिकल नेम है मैरांथा मैरांथा अरुंडिनियसी, मैरांथा अरुंडिनियसी। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। आगे आपका ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान। पहला क्या कह रहा है, पहला सीरियल्स के बारे में, सीरियल्स में कौन कौन से आते हैं। राइस का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, वो है आपका इंडो बर्मा। व्हीट का उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया। मेज का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। ज्वार का इथोपिया। बाजरा का अफ्रीका। बार्ले का इथोपिया। ठीक है, अब बात करते हैं पल्सेस के बारे में। पल्सेस में आपका चना है, चना का साउथ वेस्ट एशिया है। फील्ड पी मेडिटेरियन रीजन है। अरहर का जो है अरहर का अफ्रीका है। ठीक है, आगे आपका मूंग, मूंग का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इंडिया मूंग का है, सेंट्रल एशिया। काउपी का उत्पत्ति स्थान है सेंट्रल अफ्रीका। सोयाबीन, जिसका उत्पत्ति स्थान चाइना है। आगे भैया ऑयल सीड में, ऑयल सीड का उत्पत्ति स्थान में पहला है ग्राउंडनट, मूंगफली, ब्राज़ील से आई है। सिसमम उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट अफ्रीका है। कैस्टर यानी कि अरंडी का उत्पत्ति स्थान इथोपिया है। राई चाइना है। रैपसीड अफगानिस्तान है। सनफ्लावर मैक्सिको एंड साउथ यूएसए या फिर अमेरिका। ठीक है, सनफ्लावर सूरजमुखी का है। आगे आपका अदर में आपका कॉटन का इंडिया है भैया। पोटैटो का पेरू साउथ अफ्रीका है।
टोबैको का मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका है, और इंडियन केन का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत है, इंडियन केन का यानी भारतीय गन्ना का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रोटीन कंटेंट इन परसेंटेज, प्रोटीन कंटेंट इन भैया परसेंटेज में कह रहा है कि सीरियल्स, पहला है सीरियल्स। सीरियल्स में क्या कह रहा है कि अराउंड 70% कार्बोहाइड्रेट इन ऑल सीरीज, यानी कि जो 70 सभी जो है अनाजों में 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सभी अनाजों में। जिसमें से दिया है पहला राइस में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, प्रोटीन देखिए हेडिंग नहीं दिया है कि प्रोटीन कंटेंट। राइस में कितने परसेंट प्रोटीन, 6 से 7% प्रोटीन। गेहूं में कितने परसेंट प्रोटीन, 11 से 12। मेज़ में 10%, sorghum में 10 से 12, बाजरा में 11 से 12, बार्ले में 11.5। ठीक है, ये क्या थी, ये आपकी जो है सीरियल्स थी। सबसे कम जो है प्रोटीन होता है आपके धान में। ठीक है, बाकी आप जो है याद कर लेना कि 10 से कितना 12% जो है सीरियल्स में प्रोटीन पाई जाती है। केवल धान को छोड़कर धान में केवल 6 से 7% आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पल्सेस के बारे में। पल्सेस के बारे में पल्सेस में भैया है कह रहा है कि इसमें जो है पल्सेस में कह रहा है कि अराउंड 60% कार्बोहाइड्रेट इन ऑल, यानी कि 60% कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, दालों में होता है। अब प्रोटीन कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना परसेंट प्रोटीन होता है। तो चना में 21.1% होता है, पी में 22.5% होता है, मूंग में 25% होता है, लेंटिल में 25% होता है, अरहर में 21 से 25% होता है, उर्द में 24% होता है, और काउपी में आपका 23.4% होता है क्या, प्रोटीन। ठीक है, पल्सेस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा मूंग और लेंटिल याद करना। ठीक है भैया, कि सबसे ज़्यादा 25% प्रोटीन पाया जाता है किसमें, पल्सेस में। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा किसमें था, सबसे ज़्यादा नहीं याद करना था या सीरियल्स में, केवल सबसे कम धान में 6 से 7%, बाकी सीरियल्स में 10 से 12 याद करना था। ठीक है, आगे आपका ऑयल सीड। ऑयल सीड के बारे में, ऑयल सीड में कितने परसेंट प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन होता है 42%, ग्राउंडनट में होता है 26%, सीसम में होता है 18 से 20%, लिनसीड में 36%, सनफ्लावर की खली में यानी कि जो कुसुम है उसकी खली में 40 से 45% तक आपका जो है ऑयल सीड ओ प्रोटीन पाया जाता है। ठीक भैया, ये हुई आपकी प्रोटीन कंटेंट के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है या राज्य अग्रणी है। ठीक है, उत्पादन में क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला बात करते हैं भैया राइस। राइस का जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल दिया है, लेकिन वेस्ट बंगाल पहले था भैया। आप करंट के समय में आपका यूपी जो है, यूपी क्षेत्रफल और प्रोडक्शन एरिया एंड प्रोडक्शन के बारे में दोनों में आगे हो चुका है। यूपी में जो है धान दोनों एरिया में सबसे ज़्यादा है। करंट जो है डाटा के अनुसार एरिया और प्रोडक्शन दोनों में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। दूसरा आपका व्हीट यानी कि गेहूँ। गेहूँ का जो है पंजाब दे रहा है, लेकिन पंजाब में नहीं है। यहाँ पर जो है एरिया में सबसे ज़्यादा जो है एरिया में यूपी में उगाया जाता है गेहूँ, और प्रोडक्शन के बारे में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपका होता है कहाँ, पंजाब में। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है ज्वार है, ज्वार का जो है महाराष्ट्र में, ज्वार महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। मेज़ का उत्तर प्रदेश नहीं, मेज़ का उत्तर प्रदेश भैया नहीं होगा। मेज़ का आपका होगा कहाँ, मक्का का एमपी में। ठीक है, मक्का का एमपी में होगा। हाँ, समर मेज का दिया है, समर मेज का बिहार हो जाएगा। समर मेज यानी कि जो बरसात में उगाई जाती हैं उसका जो बिहार उत्पादन स्थान में हो जाएगा। टोटल पल्सेट का जो है मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में। टोटल ऑयल सीड मध्य प्रदेश, ग्राम में भी मध्य प्रदेश, अरहर में भी, अरहर में महाराष्ट्र है आपके। ठीक भैया, तो याद रखना कि टोटल पल्सेस जो है, तो टोटल पल्सेस में भैया आपका एमपी हो जाएगा। टोटल ऑयल सीड में आपका एमपी हो जाएगा जो है, बोथ एरिया और प्रोडक्शन दोनों में। ग्राम जो है चना में भी एमपी हो जाएगा आपका, अरहर में महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर हम टोटल जो है ऑयल सीड की बात करें फर्स्ट पे, तो आपका राजस्थान है।
सरसों के मामले में यानी कि ऑयल सीड के मामले में आपका फर्स्ट जो है राजस्थान है, लेकिन ऑल ओवर ले रहा है तो ऑल ओवर ऑयल सीड में आपका एमपी होगा। ठीक भैया। आगे आपका ग्राउंडनट मूंगफली आंध्र प्रदेश नहीं, ये मूंगफली आंध्र प्रदेश नहीं है, ये आपका गुजरात रहेगा मूंगफली के बारे में। ठीक भैया, गुजरात याद रखना। रेपसीड मस्टर्ड राजस्थान है और शुगर केन यूपी है। ठीक है, लेकिन ऑयल सीड की बात यहाँ पर जो किया है ये भी राजस्थान ही याद करा। ऑयल सीड के मामले में राजस्थान फर्स्ट पे है। सरसों और जो है रेपसीड दोनों के मामले में भी राजस्थान फर्स्ट पे है, और यूपी जो है गन्ना के मामले में फर्स्ट है। ये तो सही है। ठीक भैया, तो जो जो इसमें गलतियाँ हैं वो सब सुधार लेना आप लोगों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कॉटन, कॉटन के एरिया में आपका महाराष्ट्र है, प्रोडक्शन में पंजाब है। ठीक है, इरीगेटेड व्हीट हरियाणा में सबसे ज़्यादा एरिया है इरीगेटेड व्हीट का, एरिया प्रोडक्शन दोनों में होता है। सोयाबीन का एमपी है। ठीक है, बाजरा का गुजरात है। बाजरा का गुजरात नहीं है, वैसे देखा जाए तो राजस्थान ही होगा बाजरा का भी, लेकिन ठीक है गुजरात कर लेते हैं, क्योंकि जो है करंट के मामलों में आपका जो है राजस्थान हो गया है, अभी जो है राजस्थान है बाजरा के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया है, आगे कह रहा है फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, तो फूड ग्रेन्स में आपका होता है सिरे अनाज होते हैं और दाल होते हैं। ठीक है, फूड ग्रेन्स में क्या क्या होते हैं, अनाज और दाल होते हैं। ठीक है, और आपका दिया है प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन इंडिया, यानी कि जो भारत में जो है प्रोडक्शन के मामले में डिसेंडिंग घटते क्रम में, राइस घट गया नहीं, अब तो जो है राइस व्हीट मेज बाजरा ज्वार डिसेंडिंग का है ना, घटते क्रम में होता है डिसेंडिंग, असेंडिंग माने बढ़ते क्रम में। सबसे ज़्यादा आपका राइस होगा, फिर व्हीट होगा, तो मामले फिर मक्का है, फिर बाजरा है, फिर ज्वार है। ये असेंडिंग क्रम में लिखा गया है। और एरिया और सीरियल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर इन इंडिया, डिक्रीजिंग करा राइस है, व्हीट है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, यानी कि जो है घटते क्रम में। चावल भी घट गई है, किसके मामले में, एरिया के मामले में, लेकिन ये गलत है भैया। अब जो राइस है, राइस भैया प्रोडक्शन और एरिया दोनों के मामले में आपका जो है ये भारत आगे है। व्हीट के मामले में जो है प्रोडक्शन और एरिया दोनों में आपका भारत आगे है। बाजरा के मामले में भारत आगे है आपका। ठीक है, तो ये ओल्ड डाटा था, न्यू डाटा के अनुसार जो है आपका सब में जो है आगे है। ठीक है, याद रखना भैया। आगे दिया वर्ल्ड वाइज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, यानी कि विश्व के स्थान में सबसे ज़्यादा जो है उगाया जाने वाला क्या है, तो व्हीट उगाया जाता है, फिर मक्का उगाया जाता है, फिर राइस उगाया जाता है, फिर क्या कह रहा है ज्वार उगाया जाता है। ठीक है भैया, ये भी सही है। वर्ल्ड के लेवल के आधार पर सबसे ज़्यादा गेहूँ जो है उगाया जाता है, फिर मक्का, फिर राइस, फिर ज्वार। आगे कह रहा है आपका क्या है, प्रोडक्शन वाइज ऑयल सीड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है प्रोडक्शन वाइज तिलहनी फसल में सबसे पहले मूंगफली, इसके बाद सरसों उगाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन, फिर सिसमम, फिर सनफ्लावर, फिर नाइजर, फिर कैस्टर, फिर साफ्लावर। तो सबसे ज़्यादा जो है मूंगफली उगाया जाता है, फिर रैपसीड उगाया जाता है, फिर सोयाबीन उगाया जाता है, इसके बाद सिसमम, इसी तरीके से जो है आपका सनफ्लावर उगाया जाता है। तो यहाँ तक भैया जो है आपकी थी प्रोडक्शन वाइज ऑयल सीड इंडिया, जो भारत में जो उत्पादन के मामले में अग्रणी है। तिलहनी फसलों में सबसे अग्रणी क्या है, तो ग्राउंडनट है, इसके बाद रेपसीड है, फिर सोयाबीन है। 3 तक याद रखा जाता है। ठीक भैया, आगे दिया है आपका, कह रहा है कि खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप क्या होती हैं भैया, कह रहा है कि जनरली शॉर्ट डे प्लांट्स, जितने भी खरीफ क्रॉप होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, शॉर्ट डे प्लांट होती हैं, और रबी क्रॉप क्या होती हैं, जनरली लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। खरीफ क्रॉप में आपका धान आता है, रबी क्रॉप में आपका गेहूँ आता है। तो शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है इनके पकने के लिए जो है कम समय की आवश्यकता होती है, और कम प्रकाश की आवश्यकता होती है जो शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। और जो रबी क्रॉप होता है इनके पकने के लिए आपका लंबे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ठीक भैया, खरीफ क्रॉप अधिकतर क्या है आपका जो है शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आती हैं, और जो रबी क्रॉप्स है वो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आती हैं। ऐसे समझिए जो खरीफ है वो ठंडे में उगाया जाता है, जो रबी है गेहूँ जो गर्मी में काटा जाता है, बोया तो जाता है
ठंडी में ही, लेकिन जो काटा जाता है यानी कि जो फ्लावरिंग स्टेज होती है वो आपकी जो है गर्मी में होती है। तो गेहूँ में जो है गर्मी में होती है, तो इसके लिए लंबे दिन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको जो है लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और शॉर्ट डे प्लांट में जो है फसल कटने पर जो है लॉन्ग डे की आवश्यकता नहीं होती है, शॉर्ट डे की आवश्यकता होती है, तो इसको जो है शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जैसे आपका धान हो गया, लॉन्ग डे प्लांट में आपका रबी हो गया, रबी का जो है गेहूँ हो गया। ठीक है, तो भैया यहाँ तक आपका हुआ क्रॉप प्रोडक्शन समाप्त। आगे हम बात करेंगे सीरियल वाइज जो है आपकी सीरियल्स के बारे में, यानी कि राइस, व्हीट, मेज, इस तरह से जो हम भैया चलते रहेंगे। एक एक क्रॉप आपकी एक एक वीडियो में कंप्लीट होगी। ठीक भैया, तो आशा करते हैं भैया आप सबको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे भैया जाकर पिछली वीडियो देख लीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए भैया आप लोगों को धन्यवाद।